ये हमने वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है ना, बाई फॉरवर्ड डिफरेंस इक्वेशन, ठीक है ना। फॉरवर्ड है और इसके बाद बैकवर्ड है। फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड है कि है ना? फॉरवर्ड डिफरेंस इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है। तो उस मेथड से हम ये अपना क्वेश्चन हल करेंगे। फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड होगा ये? नहीं, इक्वेशन पे करेंगे, ठीक है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें समझो ये वन डायमेंशनल है ना, तो फिर ये हमारे पास कोई पॉइंट है जिसे कि हम आई और जे है, ठीक है ना। अगर हम इस तरफ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, i+1 और जे वैसे का वैसा रहना है, ठीक है। अगर इस तरफ जाएंगे तो ये हमारे पास क्या आना है, i-1 और जे वैसे का वैसे रहना है। चेंज होगा? जे नहीं चेंज होगा। वो क्यों? अगर ऊपर जाएंगे, अच्छा हाँ। ठीक है ना, अगर ऊपर जाएंगे तो फिर आई वैसे का वैसा रहेगा, जे प्लस ये वन ये चेंज और होगा, नीचे जे माइनस वन हो जाएगा। ठीक है ना। समझ लग रही, ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ से मेथड निकलेंगे। हमारा वो पॉइंट ये हो सकता है जैसे हमारे पास ये कोई राड है, ठीक है ना, क्योंकि वन डायमेंशनल हमने किसी राड का ही मतलब है कि अपनी ट्रांसफ़र करनी। हीट इक्वेशन मालूम करना है कि उस पर कहाँ हीट है या किस किस जगह पे गर्म है, ठीक है ना। तो अब वो हमारा पॉइंट जो मैंने ये पॉइंट लिया, ये हमारा यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इसे फॉरवर्ड मेथड करते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस इक्वेशन निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड से क्या होगा कि अभी हमारे पास ये है, ठीक ना, इससे हम ये चीज़ निकालेंगे, इससे ही फॉरवर्ड? हाँ, इस चीज़ से हम ये चीज़ निकालेंगे। तो और इनका जो डिस्टेंस है वो डेल एक्स है, ठीक, उस पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये फॉरवर्ड डिफरेंस इक्वेशन आ जाएगी। इज इक्वल टू आएगा हमारे पास i+1 जे माइनस जे, समझ लग रही, और डिवाइड कर देंगे जो हमारा डेल एक्स आ जाएगा, समझ लग रही, जैसे एच भी कहते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ आ जाती है। तो अगर ये हमने करना हो टी के लिहाज से, ठीक है ना, तो फिर इस चीज़ से ये चीज़ माइनस है, ये वाई है, मतलब वाई है, इस यहाँ हमारा ये टी इस्तेमाल होगा ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, वैसे हमारा ये वाई एक्स वाई अगर जी हो तो फिर हमारे पास तीसरा भी यहाँ पे आ जाएगा, के भी आ जाएगा, ठीक है ना, लेकिन वो और बात है। अच्छा, अगर बैकवर्ड हो तो बैकवर्ड के लिए ये इस चीज़ से ये चीज़ माइनस होगी, ठीक है ना, इस चीज़ से ये चीज़ माइनस, फॉरवर्ड से ये चीज़, इस चीज़ से ये चीज़ माइनस होगी, और बैकवर्ड से इस चीज़ से ये चीज़ माइनस होगी, ठीक है। समझ लग रही बात की। अगर बैकवर्ड निकालना हो, यही डिफरेंस जो आप बात कर रहे थे, यही डिफरेंस है, ठीक है ना। बैकवर्ड जो है वो, अब हमने इसी पे बैकवर्ड लगाना है तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, यहाँ एक्स आएगा या टी आएगा? यहाँ एक्स ही आना है, क्योंकि हमने ये एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर इधर जाएंगे तो टी या वाई, इधर यहाँ पर हमें यूज़ टी करना, तो इसलिए फिर टी को माइंड में रख लो, ठीक है ना। यहाँ -1 आएगा, जे आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड में क्या आ जाना है, डेल एक्स आ जाएगा। ये हमारे पास बैकवर्ड है। बार क्या जो हमें क्वेश्चन दिया गया वो कौन सा दिया गया है, फॉरवर्ड डिफरेंस इक्वेशन से हमने इस क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। तो फिर क्या करेंगे कि अच्छा, तो सब उसके बाद हम इस पे तो चलो फॉरवर्ड डिफरेंस इक्वेशन लगा लेंगे ना इस चीज़ पे। तो इस चीज़ को पहले सोल्व, ये हमारे पास के सेंट्रल डिफरेंस होगा। फॉरवर्ड और बैकवर्ड को जब आप करेंगे ना माइनस, फॉरवर्ड में से ये चीज़ माइनस करके डिवाइडेड बाई उसी डेल एक्स से करेंगे या एच से करेंगे, तो वो हमारे पास है, इसका आंसर मिल जाएगा सेंट्रल डिफरेंस का। आप चाहे तो डायरेक्ट लिख दें, वो हमारे पास क्या आएगा इस चीज़ का आंसर, वो हमारे पास आना है i+1, ठीक है, ये फॉरवर्ड में है, ठीक है ना, फॉरवर्ड डिफरेंस में, और माइनस है जे नहीं आएगा 2, ये हमारे पास n अब आ गया ना। तो मतलब ठीक है, जो मैं एक्चुअली क्वेश्चन को आप सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना, अब जे को मैं n के तौर पे ले रहा हूँ, समझ लग रही, ठीक है ना। जे की जगह n ले लेना, अब n नहीं लेना, ठीक है ना, वो वेरी करता जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल हमने एक ही रिस्पेक्ट चलना, n तो हमारा यहाँ पर हमारे पास अगर x y होता ना तो फिर हम इसे जे ही रखते, इधर हम जे ही रखते, n को इधर ले लेते,
एन हमारे पास, अभी यानी वन डिमेंशनल है इसलिए यू आई आएगा। हाँ जी आई आएगा, ठीक है ना। और डिवाइडेड में क्या आ जाना है इसने, एच स्क्वायर आ जाना है या डेल एक्स स्क्वायर आ जाना है, ठीक है, ठीक है। एच स्क्वायर आ जाना है। तो अब हम इसकी जो ये चीज़ है इसकी जगह हम क्या फॉरवर्ड मेथड लगाएंगे, फॉरवर्ड मेथड निकालेंगे, इसमें से ये चीज़ निकाल देंगे, ठीक है ना। सेंट्रल डिफरेंस आते हैं दोनों को प्लस करके डिवाइड करने से। हाँ अगर आप निकालना चाहें, अगर आपको हो तो इस चीज़ को फॉरवर्ड में से ये बैकवर्ड आप माइनस करेंगे और डिवाइडेड बाई इसी से कर देंगे, इसी से डिवाइड भी कर देंगे, तो आपके पास यही वाला आंसर आने वाला है, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा अब मैं इस पे लगाऊंगा अपना कौन सा मेथड, फॉरवर्ड मेथड लगाऊंगा, ठीक है ना, टी के रिस्पेक्ट। तो क्या आ जाएगा, टी के रिस्पेक्ट हमारे पास जो आंसर आना है वो यू आई ने नहीं चेंज होना, किसने चेंज होना है, n+1 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम इससे निकाल रहे हैं हमारा, अब जे हमारा क्या है, ये n+1 है, समझ लग रही ना। तो आई नहीं चेंज होगा, माइनस इसमें से ये चीज़ माइनस और अगर बैकवर्ड करते तो यहाँ फिर क्या आना था, यहाँ आना था n माइनस या i-1 या यही आना था, यही आना था n-1। हाँ ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा यू आई एन डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ जाना है, डेल टी, ठीक है ना। अगर एन में ले लिया तो डेल टी आ जाना है, ठीक है ना। एक्चुअली मैं अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, समझ लग रही, इज इक्वल टू 1/16 वैसे लिख देना है। वही चीज़ है यानी यहाँ जो i+1 और आई है तो वहाँ n+1 और n आ गया। आई नहीं यार, आई आया जे की जगह, हाँ जे की जगह आया। अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट चलते ना, एक्स के रिस्पेक्ट, अब एक्स के रिस्पेक्ट तब ए आया जब हम एक्स के रिस्पेक्ट चले, जब ऊपर हम चले तब हमारे पास जे आना था, लेकिन यहाँ हम टी के रिस्पेक्ट ले रहे हैं, वही ना n+1 और n आ गया। हाँ जी ठीक हो गए, समझ लग रही। तो फिर क्या करेंगे, अब हम इस जगह पे, इस जगह की क्या लिखेंगे, इस वैल्यू की ये वाली वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, यू आई -1 n -2 यू आई एन प्लस यू एन आई -1, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई क्या आ जाना है, एच स्क्वायर, समझ लग रही, ठीक है ना। अब हमने इस चीज़ को साइड पे रख लेना है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें इंक्रीमेंट करते जाएंगे हमें इन सभी चीज़ों का आंसर मिलता जाएगा। उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, डेल टी उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ जी ठीक है ना। यू n+1 यू एन प्लस वाई, तो क्या आ जाएगा, यू आई एन आ जाएगा, उसके बाद प्लस ये आ जाएगा डेल टी ओवर 16, एच स्क्वायर एच भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाना है, यू n-1 आई -1 n -2 यू आई एन प्लस यू आई -1 n, समझ लग रही। अच्छा तो अब हम इसको क्या देंगे, देखो कोई लैम्डा या कोई कांस्टेंट का नाम दे देंगे, ठीक है ना, लैम्डा इसको हम कोई कांस्टेंट का नाम दे देंगे, समझ लग रही है ना। तो क्या आ जाना है, यू आई एन प्लस लैम्डा, इस सारे को हमने लैम्डा निकाल लिया। हाँ इस चीज़ को लैम्डा कहते, चले इसे खत्म कर दें। अब ये हमारे पास क्या बन जाना है, लैम्डा बन जाना है, एन 2 लैम्डा लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ ये हमारे पास है, इसके साथ भी लैम्डा आएगा, इसके साथ भी लैम्डा आएगा, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद ये वाली चीज़ और ये चीज़ भी सेम है, ठीक है ना, इसको हम एक चीज़ बना लेंगे। मैं कह रहा हूँ कि मतलब है कि 1 - 2 लैम्डा आ जाएगा कॉमन, तो ये चीज़ बात जानी है, यू आई एन, ठीक है ना। तो उसके बाद प्लस लैम्डा यू आई -1 लैम्डा प्लस यू, इसके साथ भी लैम्डा आ जाना, ठीक है ना, आई, ये हमारे पास प्लस का था, है ना, प्लस ही शुरू में क्या, हाँ ये हमारे पास कौन सा है, प्लस का है, ठीक है ना। ये चीज़ डिज़ाइन में रखनी है ताकि हमारे पास मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो ये हमारे पास माइनस का है, ठीक है ना। ये मैं पता कैसे चला, हम सेंट्रल डिफरेंस से पता चला, ठीक है ना, ये हमारे पास वैल्यू, ठीक हो गया, ठीक है, समझ लग रही है। तो n+1 अब हमें कुछ
उसने बाउंड्री कंडीशन दी हुई है, ठीक है ना, कि जो आपका राड है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमने राड की हीट इक्वेशन मालूम करनी है, या अपना उसके हीट मालूम करनी है, कहाँ पे किस जगह पे वो गर्म है, ठीक है ना। तो वो राड 0 से शुरू होता है और 1 पे जाता है, ठीक है ना। जैसे मैंने ये बताया है कि ये 0 से स्टार्ट होता है और 1 पे जाता है। इन दो पॉइंट पे हमारा जो हीट है वो 0 है, और टी को इग्नोर कर देंगे, ठीक है ना। नहीं, टी जो मर्जी होता जाएगा, टी जो मर्जी चेंज होता जाएगा। जब इधर 0 आ जाना ना, इस पॉइंट पे 0 आ गया, तब भी हमारे पास 0 आंसर आएगा। अगर इस पर ये 1 आएगा तो तब भी हमारे पास है ये 0 आंसर आने वाला। ये वो कंडीशन में बता रहा है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ आ जाएगा 2.5, यहाँ 0.5, यहाँ 0.75 और यहाँ पर हमारे पास ये 1 आ गया। जो ये हमारे पास वैसे रेक्टेंगल बनती है, सारे रेक्टेंगल बनाते हैं, इसमें लाइन बनेगी। नहीं रेक्टेंगुलर नहीं, ये लाइन है हमारे पास। एक रॉड है, जैसे हमारे पास ये पेंसिल एक रॉड है, तो हमें इसका टेम्परेचर मालूम करना है, ठीक है। तो इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 4 में। जितने में हमें कहा जाएगा, ये हमें क्वेश्चन में सर बताएंगे भैया, ना कहा हम भी 4 में कर लेंगे ना, फिर हम अपने तौर पे जो मर्जी ले लें, ठीक है ना। हम इसे अपने 4 पे जितने आप डिवाइड करते जाएंगे, आपको उतना वो आंसर आपको सही की तरफ से मिलता जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो उसके बाद हमें ये ना एक इनिशियल कंडीशन भी दे रहा है, ठीक है ना। इनिशियल कंडीशन क्या है कि अगर आपका t 0 हो जाए तो x जो मर्जी होता जाए, तो अब हमारे पास ये आंसर आने वाला है 2 sin 2 pi x। हाँ, ये आपने इनिशियल कंडीशन इधर निकाल लेनी, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़नी। जब आपने वैल्यू देनी है ना, इस i को और n को वैल्यू चेंज करेंगे, तो तब हमारे पास जो n है वो 0 हो जाएगा। जब हमने फर्स्ट इटरेशन करनी है ना, तो हमें n 0 रखना पड़ना है, ठीक है। तो तब हमारे पास हम जो t 0 होना, तो अब हम ये चीज़ ये हम इस्तेमाल करेंगे। समझ लग रही बात की? तो अब क्या करेंगे बल्कि इस चीज़ से बेहतर है कि आप पहले सॉल्व करें, आपको पता चल जाए कि ज़रूरत हमें कैसे पड़ रही है, कंडीशनों की कैसे समझ लग रही है। देखो, अब हम इटरेशन शुरू करते हैं, फर्स्ट इटरेशन हम शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे, n को 0 रखेंगे, मतलब फर्स्ट इटरेशन, ठीक है ना। और i को क्या रखेंगे, क्योंकि 0 ही नहीं रखते, क्योंकि उसका हमें पता है वो भी 0 आंसर आने वाला है। हम 1 2 3 और 4 तक मालूम करेंगे। आपको 4 में भी मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उधर भी 0 है, हमें बाउंड्री कंडीशन समझ लग रही है, ठीक है ना। तो अब हम पुट करते हैं, n को 0 पुट करते हैं और i को 1 पुट करते हैं, ठीक है ना। तो हम चेक करते हैं कि ये हमारे पास क्या बनती है। आप पुट करो, इधर क्या बनेगा, u1 आ जाएगा। इसका हमें आंसर मिल जाएगा 1 माइनस 2 लैम्डा की आप बेशक वैल्यू करेंगे ना। ये हमारे पास, अब हमारे पास डेल टी क्या है, डेल टी या डेल एक्स या एच, ये क्या होता है, b माइनस a ओवर में n आएगा, ठीक है ना। हमने 4 में डिवाइड किया ना, हाँ, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0 ओवर 4, ठीक है ना। 0.25 आ जाएगा। अब n हम जितने नंबर से डिवाइड करना है वो हम नंबर ले लेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन वो हमारे पास 1 0 है, 0 से 1 है, ठीक है ना। तो मतलब b हमारे पास क्या है, 1 है, और a हमारे पास 0 है, डिवाइडेड में हमारे पास 4 है, तो ये 1/4 आ जाना है, 0.25, ठीक हो, समझ लग रही बात की। तो इस तरह हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। 0. क्या आ जानी है, 25, ठीक है। तो उसके बाद अब इधर क्या आ जाना है, u10। यहाँ देखो, इधर हमें वो चीज़ चाहिए। जब हमारा ये चीज़ 0 हो जाएगी ना, जब हमारे पास n 0 होगा, तब हमें वो जो कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन वो यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा था पहले फाइंड करके निकाल लेते, तब जहाँ ज़रूरत आनी था तब पुट कर देते, ठीक है ना। अब लैम्डा की जगह मैं क्या लिखूँगा, 0.25, ठीक है ना। और इधर 0, इधर ये आपके पास 2 आ जाना है, ठीक है ना, प्लस लैम्डा की जगह 0.25, और इधर क्या आ जाना है, 0 इधर 0 आ जाना, और ऊपर भी 0 आ जाना, ठीक है। बात समझ लग रही है ना। अच्छा, इसी तरह आपने n को 2 रख के भी चेक करना है,
ठीक है ना। एन को 2 आई को 2 रखेंगे तो क्या बनेगा u1 2, ठीक है। 1 - 2 ये तो वैसे का वैसे रहने वाला है ना। अगर 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करा दें, n 0 पुट करना है इनिशियल कंडीशन में ना। हाँ n 0 पुट करना है फर्स्ट इटरेशन में, ठीक है। फर्स्ट इटरेशन में n को 0 रखना है, सेकंड आएगी तो n को 1 रखेंगे, फिर 2, फिर 3, ठीक है। जितनी इटरेशन मनूम करनी होगी। अच्छा 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 0.5, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाना, ये 0 ही आना है, ये हमारे पास 2 आ जाएगा। और उसके बाद ये क्या आ जाएगा 0.25, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा 3 0 प्लस 0.25 01 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके आई को 1 रखा है, आई को 2 रखेंगे, ठीक है। अब आई को क्या रखेंगे, आई को हम 3 रखेंगे। उसी में आप चेंज करते जाएं, ठीक है ना। क्या आ जाएगा u1 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद या जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, इसको 1 - 0.5 ये हमारे पास क्या आंसर आएगा 0.5, ठीक है। और साथ में u की वैल्यू क्या बनेगी 0.03, ठीक है। उसके बाद 0.25 4 आएगा, 4 आएगा 2 आएगा 4 आएगा, 4 आएगा ना, ठीक है ना। उसके बाद 0.25 u क्या आ जाएगा हमारे पास 0.2 आ जाएगा, हाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। 0.2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह हमने आई को 4 भी रखना है, ठीक है। उसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। करने की जरूरत है, बाउंड्री का नोट है ना वो। हाँ बस करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो हमें डायरेक्ट पता चल जाना है कि जो हमारा जो है ये वाला अपना 0.4 ये हमारा 0 ही आने वाला है, ठीक है। समझ लग रही बात की। ये हमारे पास क्या था n i + 1 था ना, क्या था कौन सा फार्मूला पुट कर यहाँ हम 4 पुट कर रहे हैं, आइए, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमें अभी कंडीशनों की ज़रूरत है, जो इनिशियल कंडीशन थी ना। दिखाइएगा पीछे हम इसको पुट कर रहे हैं ना, इस वाले में। हाँ इसमें पुट करना, तो इस चीज़ बस क्या है 1 1, ठीक है 1 2, हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा ये 1 4 आएगा फिर, हाँ n + 1 ना, तो 1 4 आएगा, ठीक हो गया। तो अब क्या होगा कि हमें कंडीशनें यूज़ करनी है जो मिली हुई हैं कि x आपके पास जो अगर t 0 हो जाए तो वो क्या होता है 2 sin 2 पाई sin 2 पाई, उसके बाद 2 पाई x है, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे तो 0 ही आना है ना, ठीक है ना। x को अब हम वेरी करते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसे 1 पे चेक करते हैं, ठीक है ना, 1 पे x जगह 1 x जगह 1 नहीं आएगा, ये हमारे पास 1 इटरेशन आएगी। कि हम इसे इस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं 0.25, x की जगह ये पॉइंट आएगा, ठीक है ना। तो क्या बनेगा 2 वैसे आ जाए ना sin 2 पाई, अब x की जगह क्या आ जाएगा 0.25 या 1/4, ये सेम ही है, ठीक है ना। ये आगे π/2 आ गया, ये π/2 आ जाना है, ठीक है ना। और sin 90 को तो 1, तो ये हमारे पास 1 बनेगा और इसका आंसर क्या आ जाना है 2 आ जाना है, ठीक है। समझ लग रही। समझ लग गई। उसके बाद ये हमारे पास 0 रहने वाला, अब हम 2 पे चेक करेंगे, ठीक है ना। 2 sin 2 पाई, ये हमारे पास क्या 1/2 है, ठीक है ना। तो 2 से जब कैंसिल होगा तो हमारे पास पाई आएगा, π 0 होता है, तो पाई 0 होता है, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाना है, ये हमारे पास 0 आंसर आ जाना, ठीक है ना। इसी तरह आप ये भी मनूम कर लें अपना 0 और 3 मनूम कर लें, 7 पुट होगा, तो क्या आएगा 2 sin 2 पाई, तो इधर आपके पास आना 3/4, ठीक है ना 3/4। तो जब ये 2 से 4 कैंसिल होगा 2 बनेगा, तो ये आपके पास क्या बनना है -1 आंसर आना है, ठीक है ना। ये 3π/2 बनता है ना, हाँ 35 डिग्री में -1 आ गया, ठीक है ना। ये आपके पास क्या बनेगा -2 आंसर आ जाना इसका, ठीक है ना। ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन हमें ये बता रही हैं, पहले हमें ये ऑलरेडी बता रही हैं,
ठीक है ना, कि ये सब कुछ हमें दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहा है ना, वो हो रहा है स्टार्ट है। अब हम इसकी वैल्यू जहाँ हमारे पास ये चीज़ है ना, ये अपनी इनिशियल कंडीशन, तहाँ हम वैल्यू पुट करके तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा, फिर इसका, ठीक है ना, फिर उसके बाद हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह हमें तीनों जो है ना, ये अपनी एक ये चीज़, इसका आंसर यहाँ पे हमें उसका हीट पता चल जाने भाई इतनी कहाँ गर्म है। समझ लग रही बात? ये हमें वैल्यू दे देगा। अब हम इसकी फाइनल अब जो है ना, हमारे पास जो वैल्यू आती है वो हम निकालते हैं। हमारे पास क्या आती है, मसलन U11 की वैल्यू क्या बनेगी। अब इसकी जगह मैंने क्या लिखना है, इसकी जगह मैं लिखूँगा 0.5, ठीक है ना, 0.5। तो और उसके बाद मैं इसकी जगह क्या लिखूँगा, इसकी जगह 01 की जगह, हाँ 01 की जगह मैं 2 लिखूँगा। 01 की जगह क्या लिखूँगा, 2 लिखूँगा। उसके बाद प्लस लिख दूँगा 0.25, प्लस लिख के 0.25, और जो हमारे पास वो हमारे पास 0 आता है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या आती है, 20 की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, ठीक है। उसके बाद प्लस लगा देंगे, प्लस के बाद 0.25, तो ये भी हमारे, हाँ ये बाउंड्री नोड है, ये में भी 0 आंसर डायरेक्ट। 0 पे भी 0 होगा और 1 पे भी 0 होगा। यस 1 तो फिर ये भी है। हाँ जी, नहीं यहाँ पे हमारे पास ये दूसरा, ये फर्स्ट आ गया ना। नहीं, बाउंड्री नोड तो 2 है, एक हमारे पास 1 है, एक 0 पे 1 0 होगा, और किस पे 0 होगा, और हमारे पास 4 पे 1 होगा। हाँ 4 पे 0 होगा, सॉरी 4 पे, हाँ 4 पे 0 होगा, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास आगे इसी तरह हमने क्या करना है, U12 करना है। इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ जाएगा। चेक कर लें, हाँ इसका आंसर चेक कर लें, वो हमारे पास क्या 1 आ जाएगा, ठीक है। सब लग गया, हाँ 1 नहीं आता, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इसी तरह आपने, अब ये चीज़ तो हमारी सेम रहनी है ना, 0.5, ठीक है ना, ये तो हमारे सेम रहनी है, ये 0.2 हो जाना है, ठीक है ना। 0.2 की जगह क्या आ जाएगा, 0 0.2 की जगह 0 आना है ना, हाँ 0 to 0 आया था, ठीक है ना, तो 0 आ जाएगा। उसके बाद प्लस 0.25, प्लस 0.25, तो 0.3 की जगह वो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -2, ठीक है ना। और उसके बाद ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.1 का भी मेरे ख्याल में आया था 0.25, और इसका आंसर क्या मिलेगा हमें, 0.1 का 2 था, 0.1 का क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है ना। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना, अच्छा हमने यहाँ से 0.4 नहीं निकाला, हाँ जी यहाँ से 0.4 नहीं निकाला, 4 निकाल लें आप, तो अभी हमें आंसर वही मिलेगा, क्या 0, हाँ 0 मिलना, वो तो 0 ही है ना, तो लास्ट वाला पॉइंट है। हमें ज़रूरत ही तकरीबन इन्हीं चीज़ों की ना, 0.3 की, ठीक है ना, तो हमें ज़रूरत इसी चीज़ की। अच्छा, ये हमें आंसर क्या देगा, जब हम इसे सोल्व करेंगे ना, तो ये हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये डायरेक्ट आंसर क्या दे देगा, 0 2 1 2, ठीक है। समझ लग रही, ये अच्छा माइनस प्लस कट के 0 ये आ गया, कैंसिल हो गया, ये माइनस का था और ये प्लस का था, ठीक है ना। अब हमने क्या कौन सी मूव करनी, 1 3 मूव, तो 1 3 हमारे पास है, ये वाली है, ठीक है। क्या आ जाना है, 0.5, और 0.3 जो है वो -2 है, 0.4, और ये हमारे पास क्या था, प्लस था, प्लस 0.25, 0.40 है, वो हमारे पास लास्ट नोड है, वो हमारे पास 0 ही है, ठीक है ना, बाउंड्री नोड है, और फर्स्ट भी फिर हम निकाल, हाँ फर्स्ट नोट तो मेरे पास है नहीं, ठीक है ना, समझ लग रही ना। तो ये भी हमारे पास, ये वाला नोड भी हमारे पास क्या है, 0 आया हुआ है, ये हमें सब पता चला। ये हमारे पास हर एक में 0 ही आ रहे हैं दोनों, और हाँ ये दोनों सेम आ रहे हैं, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये बस नेगेटिव आ रहा है। हाँ जी, अब हमने काम क्या किया है कि हमें ये वैल्यू फाइंड कर ली थी उस मेथड्स जो मैंने भी बताया है, ठीक है ना। अब इन वैल्यू को आपने करना है यूज़, ठीक है ना, इन वैल्यू को यूज़ करके इसी तरह हम एन को जब 1 रखेंगे और आई को चेंज करेंगे 1 2 3 4 तो हमें ये वैल्यू देता जाएगा, इसकी ये चीज़ वैल्यू आ जाएगी। वैसे ही हमने उसी फार्मूले में एन को 1 रखना है और आई को हमने वैल्यू चेंज हो जाएगी, फिर क्या कहते हैं कि स्टॉप,
हाँ फिर स्टॉप कर देंगे। इतनी हमें कहा जाएगा, जहाँ तक हमें कहा जाएगा हम उधर तक करेंगे, ठीक है। ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। हाँ ये हमारे पास थर्ड इटरेशन आ गई, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास कौन सी आ गई, फोर्थ इटरेशन आ गई। जो अब हमें कंपेयरिंग करने के लिए दिया गया था ना, वो हमारे पास है एक्स टी, ठीक है ना। मतलब उस का जो सोल्यूशन है ना, जो सही सोल्यूशन है वो हमारे पास है आपके, जो वो आपको गिवन होगा, ठीक है ना। वो आपको गिवन होगा, वो कौन सा है, 2e⁻⁻ -πt/4 sin 2πx। ये आपके पास ना एग्जैक्ट सोल्यूशन दिया गया है। अब आप एक्स टी को चेंज करेंगे, इधर भी एक्स टी को चेंज करेंगे तो आपका ना वो आंसर में देता जाएगा, ठीक है ना। मसला मैं इसको टेबल के ज़रिए आपको समझाता हूँ। आपके पास इधर एक्स आएगा, इधर आपके पास टी आएगा, ठीक है ना। तो इधर आपके पास, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, लास्ट पे चेक कर रहे हैं, ठीक है ना, लास्ट 4 पे, इसलिए हम ये 1 पे चेक करेंगे, ठीक है। ये हमारा चेंज हो जाता है, 1 पे चेक करेंगे, 2 पे चेक करेंगे, 3 पे चेक करेंगे, 4 पे चेक, ठीक है ना। ये हमारे पास ये 1 पे आएगा, ये 2 पे आएगा, ये 3 पे आएगा, ये 4 पे आएगा। इसका हमें पता है ये भी 0 और ये भी 0। हमने सिर्फ इनको चेंज, इन तीनों को चेंज करना, ये चीज़ें हमें जो आंसर देगी ना, ठीक है ना। ये तो हमें एग्जैक्ट पता है कि ये हमारा क्या आंसर आना है, 0 ही आना है दोनों में, समझ लग रही है। अब आपने एग्जैक्ट सोल्यूशन जो मालूम करना है, वो आपने यही दोनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे, आपका वो आंसर आ जाएगा। फिर आपने अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू मालूम की हुई है, वो आपने ये वाली मालूम की है, ठीक है ना। तो वो आपके पास ये आ जानी, मतलब अपने अप्रोक्सीमेट तो सोल्यूशन निकाला हुआ है ना, 0.1250, ये आपने अप्रोक्सीमेट निकाला हुआ। अब आपने चेक करना है दूसरा एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट के लिए आप क्या करेंगे, 0.5 पे तो हमारे पास जो है वो 25, 0.125 है, हाँ सही है, 25 है, ठीक है, समझ लग गई ना। अब आप क्या करेंगे, हमारे पास जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है वो ये है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, 2 अल्फ़ा ई ln से आता है, ठीक है ना, ई, और इसकी आ जानी है पावर में क्या आ जाएगा, माइनस पाई का स्क्वायर, समझ लग रही है। पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर है, पाई मल्टीप्लाई एक्स है, पाई स्क्वायर होना है, कौन सा ये वाला, नहीं हाँ पाई स्क्वायर है, हाँ पाई स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर, और उसके साथ मल्टीप्लाई किसके होना है, टी ने। टी हमारा 1 नहीं रहेगा, ये हमारा सेम ही रहना है, ठीक है ना। और डिवाइडेड में क्या आ जाएगा आपके पास, 4, ठीक है। उसके बाद साइन, उसके बाद हमारे पास ये 2 और पाई लिखेंगे, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई क्या करा देंगे हम, एक्स से। तो एक्स हमारे पास क्या है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं ना, हाँ ब्रैकेट में लिख लें, या आपके पास क्लास में लिख देंगे 0.25 या 1/4, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाना है, ये आपके पास आप सोल्यूशन आ जाना है, ठीक है ना। एग्जैक्ट सोल्यूशन ये आपके पास आ जाना है, 0.169, ठीक है ना। ये अगर क्या निकला है, 0.169, 0.1694 तक लिख लें, ठीक है ना। तो इसी तरह आपके पास ये भी 0 आंसर आ जाएगा। जब आप इसकी वैल्यू इधर पुट करेंगे ना, 1/2, तो साइन पाई 0 होता है, तो इसलिए सारा 0 हो जाएगा, ये आपके पास 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास इसी तरह आपने ये भी वैल्यू मालूम कर लेंगे, ये माइनस में आ जाएगी, ठीक है ना, 1696, ठीक है ना। और ये भी हमारे पास क्या आ जाना है, 0.1250, ये भी माइनस में, ठीक है ना। यहाँ भी 0, हाँ यहाँ पे 0, ठीक है ना, समझ लग रही बात। अब एरर निकालना है, ठीक है ना। एग्जैक्ट में से आप क्या करेंगे, एग्जैक्ट में से अप्रोक्सीमेट को वो आप माइनस करेंगे, तो वो आपका वो ये 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0.1696 को आप जब माइनस करेंगे आप 0.1250 से, तो आपके पास आंसर क्या होने वाला है, 0.0446,
0.00446 ये आपके पास एरर यहाँ है, कुछ और लिखा हुआ 107। ठीक है, वो आपको अलग है, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद ये 0 माइनस ये भी ज़ीरो होने वाला है, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसको मनोन करो, माइनस 0.1696 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, हाँ प्लस 0.1250। हाँ, क्या आंसर आ गया, इसका आंसर हमारे पास आ गया माइनस 0.0446। वही आ जाएगा, बस माइनस में आ गया 46, ये हमारे ये भी पास zero आ जाएगा ये last error में। आ गया, ठीक है ना, ये लास्ट में 0 हो गया। ये था हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस का, समझ लग रही है। यस, हमने वन डायमेंशन को इक्वेशन को सॉल्व करना था, ठीक है ना। ये हमारे पास इक्वेशन थी, बाउंड्री कंडीशन दी गई थी, इनिशियल कंडीशन दी गई थी। हमने क्या किया, इस पे फॉरवर्ड इन टाइम लगा दिया, इस पे हमने सेंट्रल डिफरेंस लगवा दिया, ठीक है ना। तो इसे हमने लैम्डा का नाम दे दिया, ठीक है ना, इसको हमने लैम्डा का नाम दे दिया, और लैम्डा की हमने वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है ना। ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई, समझ लग रही है। तो हमने ये एक जर्नल इक्वेशन बना ली ये वाली, ठीक है ना। जर्नल इक्वेशन बना के हमने फर्स्ट इटरेशन पे आगे n को 0 रखा और i को 1 2 3 4 कर लिया गया, ठीक है ना। जब हमने i को 0 रखा तो हमारे पास ये वाली मान की रकम, i को 2 रखा तो ये वाली मान गई, ठीक है ना। और i को 3 रखा तो हमारे पास ये मान गई। अब हमें यहाँ पे जो ये नोड्स है ना, अपना ये वाले नोड्स जो है ना 1 0, ये 1 0 या जो भी ऊपर वैल्यू 0 आ रही थी, मतलब जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन है, ये हमने अलहदा से फाइंड कर ली। हमें इनिशियल कंडीशन दी गई थी, उससे हमने ये 1 0 2 0 3 0 ये हमने मतलब फाइंड कर लिया, ठीक है ना। तो इसी तरह हमने ये फिर उसकी वैल्यू ये पुट करके हमारे पास u11 की आ गई, u12 की आ गई, u13 की वैल्यू भी आ गई, ठीक है ना। तो इसी तरह हमने इधर सेकंड इटरेशन में n को 1 रख के हम इसी तरह हम इसके वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन आ जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।